तो पिछले स्पोकन में मैंने बताया था कि मेरी शादी को कुछ 13-14 साल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना, मैं जानता हूँ ऐसी ही उदासी है घर में भी। तो पर इस साल मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, और वो ये है, जो कि मेरी पोएट्री का टाइटल भी है। वो ये है कि बात इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से कह जाता हूँ। कोई कहता है ठीक तो हो, तो बस हल्के से मुस्कुराता हूँ। मेरी त्वचा की रंगत से शायद पता नहीं चलेगा, पर मैं सिर्फ शादीशुदा नहीं, मैं 2 बेटियों का पापा हूँ। यही कविता है। और ऐसा बन जाना मेरा कोई सपना नहीं था। जब पिताजी ने अस्पताल के बिस्तर से कहा कि शादी कर लो, तो खुशी कम लगा, सदमा वहीं था। पर ये उन्हीं की कारस्तानी थी कि 22 साल की उम्र में जो है गजब की मैरिड लाइफ मिली। बट हाय, जो हुआ अच्छा हुआ, क्या गजब खूबसूरत वाइफ मिली। हाय। पर पर ऐसा तब जाके हमें पता चला कि बुजुर्गों का कहा हुआ हर लफ्ज होता सच्चा है। क्योंकि मैं खुद एक बेटा था, तो मुझे हमेशा लगता था कि हमारी बेटी ही हो तो अच्छा है। ये बात तब की है जब हम लवली डवली कपल 2 से 3 होने वाले थे, जब हमारे टाइपिंग वाले स्टेटस सीधे लास्ट सीन होने वाले थे। हमें बड़ी उम्मीद थी कि बिटिया आएगी तो मैं गुलाबी फ्रॉक्स के होड़ लगा दूंगा। घर में अम्मा होगी, पत्नी होगी, बिटिया होगी तो बाहर वैष्णो देवी का बोर्ड लगा दूंगा। मुझे उम्मीद थी कि जब वो आएगी तो अपने साथ खुशियों के पल भी लाएगी, है ना। सिर्फ बेटियां नहीं, पापा की हसीन डॉटर एंजल भी आएगी, जिसके साथ सेट हम अपने थिंकिंग की सेटिंग करेंगे। पापा से एंजल, एंजल्स डॉटर वाली टी शर्ट पहनकर ट्विनिंग करेंगे, जिसके साथ पापा और डॉटर वाला गजब का फील बनाएंगे। रिकॉर्ड सारे टूट जाएंगे, ऐसे वायरल रील बनाएंगे। पर ये सब हुआ, ये सब हुआ, पर कुछ और भी। मैं सुनते जाओ, बताता हूँ। गजब का ट्विस्ट आया इसके बाद, जिसकी वजह से मैं एक नहीं 2 बेटियों का पापा हूँ। अरे आप लोग भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत शादी करनी है बस। तो बात यह हुआ कि हमारी पहली वाली ने, पहली बिटिया ने कुछ ऐसा टैलेंट पेश किया कि मम्मी की पोस्टमैन बनूंगी अपनी जिंदगी का उद्देश्य लिया। और आज पापा को उनकी स्कूल फ्रेंड मिली थी। पापा ने उन्हें हक किया, जैसी बातें बताकर घर में रोज कलेश किया। यानी कि मेरे जेब से पैसे गायब हो जाना कोइंसिडेंस नहीं, मास्टर प्लान था। बिटिया और डॉटर्स और पापाज एंजल्स, ये मेरे लिए स्टेटमेंट नहीं, स्कैम था। क्योंकि दोनों की जब लड़ाई होती है तो मैं इनके बीच में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही कहता हूं ये एक तरफ हो जाते हैं, फिर मैं उस घर में रह नहीं सकता। तब मुझे लगा कि टूटी हुई उम्मीदों का कोई आसरा तो हो, मेरा साथ दे, मेरे साथ रह सके, मेरे जैसा दिखे, हमारे घर में ऐसा कोई बच्चा दूसरा तो हो। साले साहब ने भी समझाया कि सच में अगर ऐसा हो गया तो तुम फिर कभी नहीं सैड लगोगे। बेटा हो गया तो फैमिली कंप्लीट, फिर तुम हम 2 हमारे 2 का गवर्नमेंट ऐड लगोगे। अपनी इस प्रोग्रेसिव थिंकिंग पे मैं रह रहकर इतराता हूं। काफी इन डेप्थ एनालिसिस का नतीजा है कि मैं 2 बेटियों का पापा हूं। आगे सुनो। फिर फिर जिंदगी में वो दिन भी आया जब लम्हे बहुत खास हुए। अरे आपके घर में फिर से लक्ष्मी आई है, ये सुनकर मैं तो खुश हुआ, साले साहब उदास हुए। उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, जिंदगी में बेटा आएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैंने उनके कांधे पे हाथ रखा कि सच में बेटा आया और आप पर चला गया तो हम क्या करेंगे। कहते ना कि भाइयों से मिलो तो पता चलता है उसे बहन का रखवाला क्यों कहा जाता है, मेरे वालों से मिलो तो पता चलेगा इस प्रजाति को साला क्यों कहा जाता है। पर मैं आज मर गया। साले साहब बहुत उदास हुए, पर मैं खुश था। मैंने उन्हें समझाया कि आप पर गया तो फिर क्या कर लेंगे। पर सच बताऊं कि कोई मेरे साथ दे, कोई मेरे पास रहे, ऐसी उम्मीदों को वो तोड़ती ही नहीं। ये दूसरी बिटिया पक्का किसी जन्म में मुझसे बिछड़ी होगी, जब से आई है मुझे छोड़ती ही नहीं। अब मुझे याद नहीं रहती कविताएं, याद रहती है वैक्सीन, पुराना डायपर और मॉइस्चराइजर वाली टिकिया। मैं सड़कों पर चलता हुआ महापुरुष लगता हूँ, एक हाथ में सब्जी की थैली, दूसरे हाथ में बिटिया। पर यह भी जब थक कर कांधे पे सो जाती है तो मैं इमोशंस में बिखर जाता हूँ। मेरी हाँफती हुई सांसें मुझे बताती हैं कि मैं अब सिंगल एट बम्बल नहीं, मैं 2 बेटियों का पापा हूँ। पर ऐसा नहीं कि इन्हें बस शब्दों के जाल में उलझाना है मुझे।
वक्त के साथ बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना है मुझे। मैं इन्हें सिखाऊंगा कि शादी करना कि नहीं, कि संसार जो है एक शोर है, पर लगता है कभी कभी ये शोर भी अच्छा। शादी जल्दी कर लो तो कूल, देर से करो तो और भी अच्छा। मैं इन्हें बताऊंगा कि जिंदगी भर अकेले रहना पड़े ऐसे हालात नहीं, ऐसे कर देना हालात नहीं। अगर लड़का पसंद आए तो बता देना, और लड़की भी पसंद आए तो चिल, कोई बात नहीं। यू नेवर नो बट वी शुड नो। मैं इन्हें ये भी सिखाऊंगा कि थोड़ा बहुत लड़ना है अपने सपनों के लिए। सपनों के आगे घुटने ना टेक देना तुम, अपनी अपनी अंदर की आज़ादी को यूं ही कहीं ना फेंक देना तुम। मैंने इन्हें लड़कर जीतने वाला ऑप्टिमिज्म भी सिखाया है, और डिफेंस क्लास के साथ डांस क्लास, और थोड़ा बहुत फेमिनिज्म भी सिखाया है, ताकि आगे जाकर इन्हें कुछ नहीं पता है, हमें किसी ने नहीं बताया, कुछ यूं ना कहना पड़े। मैं घर के आधे काम इसलिए भी कर देता हूं ताकि जब इनका हमसफर करे तो इन्हें मजबूरन थैंक यू ना कहना पड़े। इस चक्कर में बहुत बर्तन धुले भाई। मैंने इन्हें सिखाया कि अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना, भले ही लड़का हो कितना भी डूड विद एटीट्यूड, हैंडसम, ऑसम, प्रो। माय डॉटर्स आर माय लाइफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट्स पराया धन ब्रो। मैंने इन्हें यह भी सिखाया है कि सपनों के लिए लड़ाई लड़नी होती है, तुम देना घुटने टेक नहीं। शादी के बाद कुछ नहीं छूटेगा, तुम्हारे 2 घर होंगे, एक नहीं। मैं जानता हूं ऐसे जब वो बड़ी होंगी तो माय डैड्स माय बेस्ट फ्रेंड वाले पोस्ट में मुझे टैग करेंगी। मैं जानता हूं इनकी सहेलियां योर डैड इज अ ग्रीन फ्लैग कहेंगी। यही सोचकर दिल होता खुश, मिलता इमोशनल हाई भी है। मुझे इतना फिट होना है कि जब मैं इन्हें कॉलेज छोड़ने जाऊं तो इनकी सहेलियां कहें तूने बताया नहीं तेरा एक भाई भी है। ख्वाहिशें देख रहे हो। मैं फिर भी इन्हें समझाऊंगा कि बड़ी भी हो जाओ तो अगर किसी सलाह की जरूरत तो कहना तुम, दुनिया तुम्हें ताने देते रहेगी, पर हर रोज सुबह आईने में उठकर मैं हूं खूबसूरत ये कहना तुम। मैं इन्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जिससे इनकी जिंदगी आबाद रहे, शाद रहे। मैंने इनके नाम हथेलियों पे इसलिए भी तो लिखवाए हैं ताकि किसी उम्र में ये सब भूल जाऊं तो मेरे पास क्या है ये मुझे याद रहे। आखिर यही तो 2 वजहें हैं जिनकी वजह से मैं टूट कर हार कर भी मुस्कुराता हूँ। मैं भले ही खाली हाथ घर जाऊँ पर इन्हें देखते ही भर जाता हूँ। मेरा वंश आगे चले ना चले इसकी कोई बात नहीं, मेरा नाम चलता रहेगा। मुझे फिक्र से ज़्यादा गर्व ही होगा कि मैं 2 बेटियों का पापा हूँ। 2 बेटियाँ। चलो पूरा करके अपना खेल निकलना है। मैं 2 घंटे में जाऊंगा, मुझे पनवेल निकलना है। और जाते जाते एक आखिरी बात कि ऐसे ही सबकी महफिल में जाना, मुस्कुराते हुए खिल लेना, शादी करना, पर जब दूसरा बच्चा प्लान करना हो एक बार मुझसे मिल लेना। थैंक यू सो मच।